सर बाबर जब हिंदुस्तान के बादशाह बना तो उसने शेर शाह को पहचान लिया था कि ये आगे जाकर कुछ गड़बड़ करेगा, जब शेर शाह उसके यहाँ सिपाही था उस तक। क्या था पूरा कहानी सर, हमारे व्यूअर्स का थोड़ा समझाइएगा। देखिए, शेर शाह सूर बिहार के रहने वाले थे और वो बाबर की फौज में शामिल हो गए। अच्छा। और बाबर ने उस समय शेर शाह के खतरे को भांपा जब वे एक साथ खा रहे थे। आपको ये जानना चाहिए कि भारत में जो परंपरा एक साथ खाने की शुरू हुई, इसको मुसलमानों ने किया था, बिना एक दूसरे की छोट बड़ा देखे। क्योंकि मुसलमानों में अनटचेबिलिटी तो थी नहीं, अनटचेबिलिटी नहीं थी और मुसलमानों में इक्वालिटी थी, सारे बराबर हैं। क्या बादशाह क्या हम लोग सब साथ में खा रहे हैं, सब साथ में खाते थे। तो सिपाही सारे साथ में खा रहे थे और बाबर बादशाह भी खा रहा था। तो हुआ यूँ कि ये लोग चूँकि मांसाहारी थे, मीट मछली तो खाते ही थे। राइट। तो शेर शाह ने अपना तलवार निकाला और मीट को तलवार से काट के खाने लगा। अच्छा, उसके बोटी को तलवार से काट के खाया। हाँ, तलवार से। ये बड़ा ऑड था। तो चाकू से काट, चाकू तो था पास में, लेकिन चाकू इस्तेमाल न करके तलवार से काट के खा रहा था। तो सिपाहियों ने बाबर को दिखाया कि शेर शाह की हरकत तो देखिए। बाकी को हंसी आ गई। तो शेर शाह की तरफ बाबर ने देखा और शेर शाह ने बाबर की आंखों में देखा। अच्छा। और आंखों से आंखें मिल गई। और बाबर ने इस खतरे को भांप लिया। क्योंकि एम्पायर से आंख मिलाना आज भी माना होता है, कल भी माना था। गुर्राया होगा उस पे। हाँ, और हो सकता है ये भी इंटेंशन होगा कि तलवार से काटेंगे तो बस हमारी तरफ देखेगा ही कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद बाबर ने सीक्रेट एडवाइजरी जारी किया कि शेर शाह पे नजर रखा जाए कि ये फौज से भागे नहीं। अच्छा। लेकिन शेर शाह किसी तरह भाग निकला। तो बाबर ने अपने लड़के हुमायूं से कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये बड़ा खतरनाक आदमी है। आगे चल के तुम्हारी हुकूमत को इसी से खतरा होगी। तो इस पे जरा ध्यान रखना। अच्छा, बाबर इसको भांप लिया। अच्छा। तो जब बैटल ऑफ कन्नौज होगा या बैटल ऑफ चौसा होगा, शेर शाह और हुमायूं के बीच जो लड़ाई होगी, तो हुमायूं के दिल में ये डर पहले से ही था। अच्छा, उसके बाप ने बोला हुआ था। बाप से बोला था। तो ये हुमायूं पूरी तरह से जंग लड़ने के बजाय अंदर से सरेंडर कर दिया, जंग से भागना ही मुनासिब समझा। अच्छा। या यूं कहिए कि जबरदस्त लड़ाई हुई। और हुमायूं के दिल में तो डर पहले से था। तो जो कुछ कही है, लेकिन जो दिमाग में बसा होता है वो इम्पैक्ट करता है। तो ये कहानी एक साइकोलॉजिकली हार हुई। कहा जाता है कि जब लड़ाई हुई तो सिर्फ 8 लोग बचे थे शायद। देखिए, लड़ाई इतनी भयानक हुई शेर शाह और हुमायूं की फौजियों में कि मुगलों का जो पलटन लड़ने गया ना, वो 1000 लोगों में सिर्फ 8 ही बचे। किसी तरह वो गलती से बच के दरिया में कूद निकले। अच्छा, शेर शाह ने सबको मार दिया। तब मुगलों की फौज पूरी तरह से तहस नहस हुई और हुमायूं किसी तरह दरिया तैरकर वो भाग निकले। तो ये एक बिहारी 100 पर भारी वाला फार्मूला उस टाइम भी चलता है? नहीं, ये खुश करने की बात नहीं है कि अब जो कह रहे हैं। खैर, तो मुगलों की फौज जो हार हुई, ये बहुत बड़ी हार थी। बिल्कुल। सो दोस्तों, देखा सर ने कैसे कीमती आपको स्टोरी बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।